टुमारो होनी है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से जो रणनीति हमने तैयार किया है, इस रणनीति को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। बीते 3 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप सभी देख पा रहे होंगे, या बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स, तीनों के ऊपर में सेम कंडीशंस पे हम देख पा रहे हैं कि शुरुआती पे प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट की गेपो ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। 3 दिनों से हमने देखा कि मार्केट में जब गेपो ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, तो उस गेपो ओपन के बाद हल्की फल्की तेजी भी हमें देखने को मिलती है। और हल्की फल्की तेजी के बाद पूरे दिन मार्केट के ऊपर में सन्नाटा छाया हुआ दिखाई देता है, स्थिरता पूर्वक कामकाज करता हुआ दिखाई देता है। मार्केट साइडवेज दिखाई देती है, ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट, और अपनी क्लोजिंग डे हाई के करीब ही देता हुआ दिखाई देता है। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आप सभी लोगों ने देखा निफ्टी 50 को, तो 26,047 रुपये के लो लगाने के साथ ही 26,180 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। तकरीबन डे हाइस के करीब ही निफ्टी की क्लोजिंग संभव हो पाई थी 26,172 रुपये के स्तर पे। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। कई बार हमने आप सभी को बताया है कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, जैसे कल क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी है 23 दिसंबर की, और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यदि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देती है, तो मार्केट से ये पूरी तरीके से निर्भर रहता है कि हम मार्केट से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन में मार्केट जो है जबरदस्त मोमेंटम लेकर के आएगी, या तो तेजी वाली होगी या तो गिरावट वाली होगी, लेकिन मोमेंटम बहुत ही जबरदस्त वाली देखने को मिल सकती है। वह मोमेंटम का आंकड़ा निफ्टी के ऊपर में कम से कम 250 से कम 300 पॉइंट वाला देखने को मिल सकता है। कम से कम 250 पॉइंट के मोमेंटम तो आराम से देखने को मिल जाएगी, तो ये अपेक्षा में रख सकते हैं। दूसरी कहानी ये है कि लगातार, जैसा कि आपने देखा कि 3 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से मार्केट गेपो ओपनिंग हो दे रही है, गेपो ओपन के बाद थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है 10 से 15 मिनट की, उसके बाद पूरे दिन जो है स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशंस पे जो है जब गेपो ओपन होती है तो मार्केट से उम्मीद खत्म हो जाती है, फिर कहीं मार्केट जो है साइडवेज कामकाज करता हुआ दिखाई ना दे, इसका डर रहता है, जो कि बीते 3 से 4 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से हम देख पा रहे हैं। तो अभी तक के जो आंकड़े हैं एग्जेक्स निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी की, वो बयां कर रही है कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा, कल के प्री ओपनिंग सेशंस पे हम देखेंगे तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स, इन सभी के ऊपर में, मार्केट के ऊपर में जो प्री ओपनिंग सेशंस की ओपनिंग होगी वह बिल्कुल नॉर्मल ओपन होता हुआ दिखाई देगा, ना तो कोई बड़ी तेजी और ना ही कोई बड़ी गिरावट के साथ मार्केट की ओपनिंग होते हुए दिखाई देगी। स्थिरता पूर्वक ही मार्केट आप सभी को ओपन होता हुआ दिखाई देगा। जब इस प्रकार की ओपनिंग टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे देखने को मिलेगी कि मार्केट में ना तो कोई बड़ी तेजी ना तो कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ओपन देखने को मिल रही है, तो इस ओपनिंग के बाद हम मार्केट से अपेक्षा करेंगे कि मोमेंटम तो लौटेगी, 250 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट वाली मोमेंटम तो हमें देखने को मिलेगी, चाहे वह तेजी वाली मोमेंटम हो या फिर गिरावट वाली मोमेंटम, उस मोमेंटम को हम देखने वाले हैं। तो कल के प्री ओपनिंग सेशंस को ही देख करके मार्केट में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें मार्केट में स्थिरता पूर्वक कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, या फिर एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी कल की एक्सपायरी में निफ्टी की ओर से, या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स की ओर से। इसके साथ ही हम उससे स्ट्राइक प्राइस की भी चर्चा कर लेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में यदि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम ना दिखे, मार्केट यदि साइडवेज दिखे, तो उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में किसी प्रकार का जो है इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई ना देना चाहिए। और यदि मोमेंटम लौटती है तब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से मैं आप सभी का समझ एक लेबल प्रोवाइड कर देता हूं, उस लेबल के जरिए ही आप देख करके ये पता लगा लेते हैं कि मार्केट में हमें कॉल की रणनीति बनाने की चलने की ज़रूरत है या फिर पुट की रणनीति, मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट, ये तो उस लेबल को देख करके पता चल जाता है। लेकिन चलते हैं अब उस लेबल की ओर जो कि कल के मार्केट में ये इशारा करेगा कि हमें कॉल की रणनीति के साथ बैठने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ। टुमारो की एक्सपायरी में निफ्टी से ध्यान रखिएगा कि 26,140 रुपये का
ये लेवल देखने को मिल रही है निफ्टी 50 की 26,140 रुपये की। यहाँ पास क्लोजिंग देखें तो 26,172 रुपये की क्लोजिंग निफ्टी की देखने को मिल रही है। हमारा जो लेवल है वो नीचे दिखाई दे रहा है और मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन डिफरेंस कोई बहुत बड़ा है नहीं। यहाँ से 40, 30, 70 मतलब कि लगभग 32 पॉइंट की ही डिफरेंस देखने को मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि जब तक आपको मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे, बेशक आप कॉल की रणनीति बना करके चल सकते हैं, मार्केट में तेजी की अपेक्षा कर सकते हैं। कल की एक्सपायरी में ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 जब तक 26,140 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे, आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे। मार्केट में तेजी की अपेक्षा होगी और हमें जो टारगेट लेकर के चलना है निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह टारगेट होना चाहिए 26,400 रुपये का ही मैं पहला टारगेट लेकर के चल रहा हूँ। 26,400 रुपये का पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगी। लगभग 200 पॉइंट से भी ज़्यादा 230 पॉइंट के आसपास की जो है आपको यहाँ पर तेजी बहुत ही आराम से देखने को मिल जाएगी निफ्टी के ऊपर में। वहीं ज़्यादा जैसा कि कहा कि 300 पॉइंट के आसपास की जब मोमेंटम देगी तो हम 26,500 के टारगेट को यहाँ पर अचीव करते हुए देख पाएंगे। निफ्टी के ऊपर में ज़बरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, ताबड़तोड़ तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा फासला है नहीं मार्केट की क्लोजिंग और हमारे लेवल के बीच में, महज 32 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। अभी तक के जैसा कि हमने आपको आंकड़े बताया कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो बिल्कुल मार्केट आप सभी को फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देगा, और उस फ्लैट ओपनिंग के सहारे ही हम मार्केट में जज कर लेंगे कि मार्केट में बड़ी मोमेंटम आने वाली है, चाहे तेजी की तरफ हो या गिरावट की तरफ। तो मोमेंटम तो किधर की भी आ सकती है और कोई बहुत बड़ा फासला भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जैसे ही निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे 26,140 के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई दे, इसके निचले स्तर पे बैंक निफ्टी आपको दिखाई देती है और 5 मिनट का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाएं कि कॉल की रणनीति को अवॉइड करने की जरूरत है। मार्केट के ऊपर में पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि करेक्शंस आने वाला है और हमें टारगेट लेकर के चलना होगा। पहला टारगेट ही होगा हमारा 26,000 रुपये का। दूसरे टारगेट को हम लेकर के चलेंगे 25,900 रुपये का, या फिर 25,850 रुपये का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकती है। ये तो बैंक निफ्टी की रणनीति की चर्चा हो गई, बहुत ही सिंपल सी कहानी हमने बयां कर दिया कि 26,140 रुपये का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रही है। 26,140 के ऊपरी स्तर पे जब तक आपको निफ्टी 50 दिखाई देती है, हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे 26,400, 26,500 के टारगेट के लिए। जैसे ही 26,140 के स्तर को तोड़ती है, निचले स्तर पे 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो कॉल की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 26,000 के टारगेट के लिए, 25,900, 25,850 के टारगेट के लिए। ये कहानी तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में। अब स्ट्राइक प्राइस हम जज कैसे करेंगे? अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि निफ्टी का जो लेवल दिखाई देता है टुमारो की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से, वह लेवल 26,140 रुपये की है। क्लोजिंग को यहाँ पास गोली मारे, क्लोजिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लोजिंग क्या करना है, हमें कोई लेना देना नहीं है क्लोजिंग से। क्लोजिंग को हमें यहाँ पर देखना ही नहीं, 26,140 के इस लेवल को केवल देखना है। अब 26,140 का लेवल दिखाई दे रहा है, यदि हम कॉल की रणनीति के साथ जा रहे हैं, मार्केट यदि 26,140 के ऊपर दिखाई दे रही है, तो हम बेशक कॉल की रणनीति के साथ ही जाएंगे। कॉल की रणनीति के साथ जा रहे हैं तो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 26,000 रुपये का। कितने का? 26,000 का हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, ताकि कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी मार्केट में स्थिरता पूर्वक जब कामकाज होता हुआ दिखाई दे, कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी यदि मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे, तो आपके प्रीमियम में किसी भी प्रकार का इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि प्रीमियम काफी दूर का खरीद लेते हैं। 26,172 रुपये की क्लोजिंग है, तो लोग सोचते हैं कि 26,300 रुपये तक जो मार्केट जो आते हुए आराम से यहाँ पर दिखाई देगी, 26,300 तक जो है टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई देगा, 100 पॉइंट तो अचीव कर ही लेगी। अब 26,300 के स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल तो खरीद लिया, अब मार्केट साइडवेज दिखाई देती पूरे दिन, मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं लौटी, तो क्या होगा, इसका जो प्रीमियम ये पूरी तरीके से गल जाएगा, खत्म हो जाएगी, आपकी पूरी कैपिटल गल जाएगी। लेकिन यही आप यदि 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का यदि आप उठाते हैं कॉल, तो यदि मार्केट आपको साइडवेज भी दिखाई देती है, कोई बड़ी मोमेंटम भी दिखाई नहीं देती है, तो आपकी प्रीमियम सेफ रहेगी, आपके प्रीमियम गलते हुए दिखाई नहीं देगी। इसलिए कोशिश करेंगे कि हम 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल खरीदें।
प्रीमियम जो है ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन आपकी प्रीमियम सेफ रहती है, उसे भी यहाँ पर देख करके चलने की जरूरत है। वहीं अब हम यदि पुट की रणनीति बना रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हम 26,140 के लेवल को टूटते हुए देख लिए, अब हम पुट की रणनीति बना करके बैठ चुके हैं, तो उसके लिए जो हमारा सेफ स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 26,300 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 26,300 के स्ट्राइक प्राइस का हम यहाँ पर पुट खरीद करके बैठेंगे। ये आपका सेफ स्ट्राइक प्राइस होगा। इसमें जो आपके प्रीमियम के गलने के खतरे जो है लगभग 0% यहाँ पर दिखाई देगी। मार्केट यदि साइडवेज भी दिखाई देती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी प्रीमियम सेफ रहेगी। यदि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 26,140 का यदि हमारा लेवल है लोग क्या सोचते हैं कि 26,000 तक तो आराम से मार्केट यहाँ पर टूट जाएगी। कितने तक? 26,000 तक मार्केट यहाँ पर टूट जाएगी। अब 26,000 तक टूटेगी ये सोच करके लोग पुट तो खरीद लेते हैं। पता चल रहा है कि 26,000 तक तो नहीं टूटी, लेकिन 26,050 रुपये तक मार्केट टूटी है। यदि 26,050 रुपये तक भी मार्केट टूटती है और आपका स्ट्राइक प्राइस 26,000 का है, तो मार्केट की क्लोजिंग होते होते समय तक इसकी प्रीमियम भी जीरो हो जाएगी। आपका पूरा कैपिटल को जो है खाता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि सेफ स्ट्राइक प्राइस में जाना है तो हम कॉल की तरफ में 26,000 की तरफ जाएंगे, अब पुट की तरफ में हम 26,300 की तरफ जाएंगे। ये सेफ स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटे या ना लौटे, मार्केट पूरे दिन साइडवेज कामकाज करता हुआ दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रीमियम सेफ रहेगी, आपका कैपिटल सेफ रहेगा। ये और मार्केट के ऊपर मोमेंटम लौटी तब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने लेवल पड़ा है, पूरी कहानी हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।